सोचो अगर तुम एक क्राउड में हो और तुम्हें सबके चेहरे, उनके इमोशंस, उनके हिडन इंटेंशंस एक ओपन बुक की तरह समझ आ जाए तो तुम्हें मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाएगा और तुम ये तक जान सकते हो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन एक डेंजरस स्किल है क्योंकि अगर तुमने इसे मास्टर कर गए तो दुनिया तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाएगी। पर ध्यान रहे ये स्किल आधे नॉलेज से डेंजरस बन जाती है। अगर तुमने सिर्फ आधा सीखा तो तुम्हें ही लोग मैनिपुलेट करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं तुम्हें वो हिडन रूल्स बताने वाला हूं जो नॉर्मल लोगों की समझ नहीं आती। सबसे पहला रूल और सबसे डेंजरस भी, आइज नेवर लाई। चाहे कोई इंसान कितना भी ट्रेंड हो जाए अपनी बात छुपाने में, लेकिन उसकी आंखें उसका असली सच बोल ही देती है। जो चीजें इंसान बोलकर छुपा सकता है वह आंखें हमेशा एक्सपोज कर देती है। सिर्फ एक छोटी सी नजर इधर उधर और तुम समझ जाओगे कि सामने वाला अपनी बात पे 100% सियर्ड नहीं है। 1 सेकंड का ऑब्जर्वेशन तुम्हें उसके दिमाग के अंदर ले जाता है। पर ध्यान देना, अगर तुमने आंखों के सिग्नल्स को गलत समझ लिया तो तुम खुद अपने जजमेंट का शिकार बन जाओगे। इसलिए जो मैं तुम्हें अगले रूल्स में बताने वाला हूं यह आंखों से भी ज्यादा पावरफुल है। आंखें तुम्हें सच दिखाती है, लेकिन असली पावर आती है उन छोटी छोटी चीजों से जो कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो 1 सेकंड के रिएक्शंस होते हैं जो इंसान अपने चेहरे पे छुपा नहीं पाता। जैसे कोई इंसान तुमसे स्माइल कर रहा है लेकिन उसके लिप्स के कोने में 1 सेकंड के लिए टेंशन आ जाए। समझ लो, वो स्माइल असली नहीं है, वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। सोचो, एक दोस्त तुमसे कह रहा है कि उसे तुम्हारी सक्सेस से खुशी है और एक माइक्रो सेकंड के लिए उसके चेहरे पे गुस्सा या जेलसी आ जाए तो तुम इंस्टेंटली समझ जाओगे कि उसका असली दिमाग तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन अब आता है सबसे खतरनाक टूल, साइलेंस। जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसी प्रेशर में वह अपने आप ज्यादा बोलने लगता है। और याद रखो, जो ज्यादा बोलता है वही अपने सीक्रेट्स खुद एक्सपोज कर देता है। तुम्हें बस ऑब्जर्व करना है। अब तुम समझ गए कि ऑब्जर्वेशन से गेम नहीं है, ये एक वेपन है। अब मैं तुम्हें वो फाइनल सीक्रेट दिखाने वाला हूं जो तुम्हें एक मास्टर मैनिपुलेटर बना देगा। ऑब्जर्वेशंस का असली पावर सिर्फ देखने में नहीं है, असली पावर है पैटर्न्स को नोटिस करने में। इंसान एक बार झूठ बोल सकता है, एक बार मास्क पहन सकता है, लेकिन अपनी आदतें, अपने पैटर्न्स कभी नहीं बदल सकता। उनके गेस्चर्स, उनके रिएक्शंस, उनके बात करने का तरीका, अगर तुमने उनके पैटर्न्स पकड़ लिए तो तुम उनके अगला मूव भी डिफाइन कर सकते हो। तुम उनके अगले मूव को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। सोचो, तुम्हें एक इंसान बार बार एक ही सिचुएशंस में अपनी आंख झुकाकर बात करते हुए दिखे तो अगले ही टाइम तुम पहले से समझ जाओगे कि वो इनसिक्योर है, गिल्टी है या तुमसे कुछ छुपा रहा है। और ये नॉलेज तुम्हें कंट्रोल देता है उसके दिमाग पे। ऑब्जर्वेशंस एक छुपी हुई पावर है। जितना ज्यादा तुम इसे शार्पेन करोगे उतना तुम्हें लोगों का असली चेहरा नजर आएगा और एक दिन तुम समझ जाओगे कि दुनिया के 90% लोग मास्क पहनते हैं। तुम्हें बस डिसाइड यह करना है कि तुम उनके मास्क के पीछे का सच देखना चाहते हो या फिर हमेशा उनके झूठ का जाल में फंसते रहना चाहते हो। अगर तुमने कभी इन्हें देखा है तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑब्जर्वेशन ही उन कैरेक्टर्स का असली पावर थी। डेथ नोट का याद है? याद तो होगा ही। उसने कभी लाइट को डायरेक्टली पकड़ा नहीं, उसने सिर्फ उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस, उसके छोटे छोटे पैटर्न्स और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की। एक कप को अलग तरीके से पकड़ने से लेकर 1 सेकंड का डिले जवाब देने में, और एल ने तुरंत समझ लिया कि लाइट कुछ छुपा रहा है। यही होता है ऑब्जर्वेशंस का आर्ट। इंसान के छोटे छोटे एक्शंस देखकर उसके इमोशंस और इंटेंशंस का पता लगाया जा सकता है। इंसान के रिपीटेड गेस्चर और हैबिट्स ऑब्जर्व करके उनका नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जब उनके वर्ड्स और बड़ी सिग्नल्स मैच नहीं करते तो उसी गैप में उनका सच छुपा होता है। अब तक हमने समझ लिया कि आंखें, माइक्रो एक्सप्रेशंस और साइलेंस तुम्हें ट्रूथ दिखा देता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन का असली गेम
और भी गहरा है। अब पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेसलाइन थ्योरी। किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करने से पहले उसका बेसलाइन समझना जरूरी है। बेसलाइन मतलब उसका नॉर्मल बिहेवियर। अगर एक बंदा नेचुरली फास्ट बोलता है और सडनली धीरे हो जाए, समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। यही चीज दैट नॉट के एल करता था। लाइट का नॉर्मल तरीका ऑब्जर्व करके उसके छोटे से डिविएशन को पकड़ लेता था। पॉइंट नंबर 2, साइकोलॉजी में एक रूल है, जब वर्ड्स और बॉडी मैच नहीं करते तो बड़ी ज्यादा सच बोलती है। कोई इंसान अगर तुमसे बोले कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन उसके हाथ बंद है, सोल्जर्स टाइट है, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। यही कॉग्निटिव डिसोनेंस इताची उचिया यूज करता था। वो सिर्फ शब्द नहीं, उनके अंदर छुपे कॉन्फ्लिक्ट को हाउस अप करता था। पॉइंट नंबर 3, ब्रीथिंग एंड पल्स। ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखें या चेहरे तक लिमिटेड नहीं। एक ट्रेंड ऑब्जर्वर किसी की भी ब्रीथिंग पैटर्न्स और पल्स रेट को भी पकड़ लेता है। जब कोई झूठ बोलता है, उनकी सांसें हल्की सी फास्ट हो जाती है, थ्रोट ड्राई हो जाता है। जैसे अटैक ऑन टाइटन के लेवी बैटल के टाइम एनिमी के ब्रीथिंग और स्टैंड से पहले ही समझ जाता था कि उनका अगला मूव क्या होगा। पॉइंट नंबर 4, एनवायरमेंटल क्यूज। ऑब्जर्वेशन सिर्फ इंसान पर नहीं, उसके एनवायरमेंट पे भी होती है। रूम का सेटअप, छोटे ऑब्जेक्ट्स, एक बंदा अपने फोन कहां रखता है, कितना मेस करता है, सब कुछ उसके दिमाग का मिरर है। पॉइंट नंबर 5, प्रेडिक्टिव ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का नेक्स्ट लेवल है प्रिडिक्शन। जब तुम किसी इंसान के रिपीटेड गेस्चर और पैटर्न समझ जाते हो, तो तुम उनका अगला स्टेप प्रेडिक्ट कर सकते हो। और प्रेडिक्ट करना मतलब कंट्रोल करना। एग्जाम्पल, वन पीस में लूफी के अपोनेंट्स उसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाते हैं, तभी वह जीत पाता है। अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो तो तुम वनरेबल हो, अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल हो तो तुम पावरफुल हो। अब आप बहुत चीजें सीख चुके हो, लेकिन नॉलेज बिना प्रैक्टिस के बेकार है। अब मैं तुम्हें डार्क साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट देने वाला हूं, जिससे ये सब चीजें आपके लिए एक खेल हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट 1 आई टेस्ट। अगले 24 घंटा सिर्फ एक चीज पर फोकस करो। आंखें, जब भी तुम किसी से बातें करो, उनकी आंखों में देखो। ध्यान दो कि जब वो अनकंफर्टेबल होता है तो आंखें किधर भटकती है। बस एक दिन में ही तुम समझ जाओगे कि कौन तुमसे झूठ बोल रहा है, कौन तुमसे सच बोल रहा है। एक्सपेरिमेंट 2, साइलेंस ट्रिक। किसी भी कन्वर्सेशन में एक जगह जाके सिर्फ चुप हो जाओ। देखो कैसे सामने वाला बंदा प्रेशर में आकर ज्यादा बोलने लगता है, और उस ज्यादा बोलने में वह अपने सीक्रेट्स खुद रिवील कर देगा। ये पावर तुम्हें तभी समझ आएगी जब तुम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे। एक्सपेरिमेंट 3, पैटर्न हंट। एक क्लोज दोस्त या फैमिली मेंबर को ऑब्जर्व करो, उनका वेज लाइन बिहेवियर नोट करो, नॉर्मल टोन, गेस्चर, हैबिट, फिर उनके पैटर्न्स का डेविएशन पकड़ो। तुम्हें शॉक लगेगा कि तुम उनके छुपाए हुए इमोशंस को भी समझ जाओगे बिना उन्हें कुछ बोले। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। इन एक्सपेरिमेंट से कोई एक अप्लाई करो और फिर कमेंट्स में लिखो कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। मैं पर्सनली सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और बेस्ट ऑब्जर्वेशन को अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। याद रखो कि दुनिया तुम्हें वर्ड से कंफ्यूज करती है, लेकिन तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जो ऑब्जर्व करता है वही कंट्रोल करता है। आज तुमने एक छुपी हुई स्किल अनलॉक की है। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे सिर्फ सीखोगे या अपनी रियलिटी को चेंज करोगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए आप इस पिक माइंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।